प्राइवेट नौकरी और पटाई हुई छोकरी कब पिछवाड़ा पे लात मार देगी कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए तो गाना सुन लीजिए, यदि क्षणिक सुख चाहते हैं तो गाना सुन लीजिए, और यदि साप्ताहिक सुख चाहते हैं तो यात्रा कर लीजिए, यदि 3-4 महीने के लिए सुख चाहते हैं तो शादी कर लीजिए, यदि ज़िंदगी भर सुख चाहते हैं तो अपने काम से मोहब्बत करिए, तभी आपके जीवन में जय जयकार होगी। लाली लगाई के बाली सजाई के लगा के खूबे पाउडरवा, घूमत 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 बाड़ी गोरिया यार के संगे नौका विहरवा। गोरखपुरिया जवान होले बहुते महान, गोरखपुरिया जवान होले बहुते महान, बाई बतिया के यूपी में हाला। ये भैया के हो अमित राजा चाय वाला, सबके मन खुश कई जाला, अमित राजा चाय वाला। चले गए अरे ज़िंदगी झंड बा, थोड़ा बढ़िया से हाँ, तो उनका एक डायलॉग था अरे ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो हमने उनका एक डायलॉग था तो उसमें मैंने एक छोटा सा पॉइंट उसमें जोड़ दिया। हमने कहा अरे ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, और पैसा बिना भैया सब रिश्ता खंड खंड बा। तो ये सब सारी चीज़ें मैं सीखा जाना और काम करता गया। आप बीपीएस ब्लॉग के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ और बेल आइकन का घंटा उसे टन टन ज़रूर बजाइएगा भैया। बस इसी तरह से ढेर सारे अपडेट आपको, ढेर सारे वीडियो। गोरखपुर के लाल करेला कमाल अमित राजा चाय वाला। है एवरीवन, नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। और आज एक नया वीडियो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि चाय का है, चाय वाले का है, किसी लड़की का नहीं, एक लड़के का है। और आजकल के समय में चाय बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। चाय को लोग अपना मतलब एक छोटा सा स्टार्टअप, जो लो बजट बिजनेस जो बोलते हैं, एक छोटा स्टार्टअप लोग कर रहे हैं अपना, और बहुत आगे तक कितना आदमी चला गया। जैसे MBA चाय वाला जो प्रफुल्ल बिल्लोरे हैं वो कितना आगे पहुँच गए हैं, और ग्रेजुएट चाय वाली जो पटना की थी, और गोरखपुर के 3 लड़कियाँ भी इस बिज़नेस में काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ रही है, एक से बढ़कर एक। तो उनसे पहले एक भैया हैं अमित राजा चाय वाले, उन्होंने उनसे काफ़ी पहले अपना स्टार्टअप ये किया था, और काफ़ी बढ़िया, और नौका बिहार की सबसे फेमस चाय वाले के रूप में ये जाने जाते हैं अमित राजा चाय वाले। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ चाय नहीं, एक सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर हैं। उसके बाद काफ़ी अच्छे अच्छे डायलॉग बोलते हैं। अपने डायलॉग से नौका बिहार पे ही जो हमारे गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी हैं उनको प्रभावित कर लिए थे। खेसारी लाल यादव भी यहाँ पे आके चाय पी चुके हैं, और काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके चाय पी चुके हैं अपने डायलॉग से, अपने टैलेंट की मदद से, और एक अच्छे कॉमेडियन भी है। तो आपको आज इनका चाय का जानते हैं कि क्यों इन्होंने चाय का स्टार्टअप किया एक सिंगर होने के बाद। और ये काफ़ी अच्छा गीत भी गाते हैं, भोजपुरी लोकगीत गायक हैं, भजन गाते हैं, और बहुत प्यारा प्यारा गीत गाते हैं। तो आज जानते हैं इनसे कि ऐसा इन्होंने क्यों स्टार्टअप किया। तो शुरू करते हैं प्यारा सा वीडियो अपना ढेर सारा प्यार दिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे साथ अमित राजा चाय वाले हैं, इनसे हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल में। जी नमस्ते, प्रणाम आप सभी समस्त भाइयों को, हमारे बड़े भैया का चैनल बीपीएस ब्लॉग्स के सभी दर्शकों को आपके छोटे से भाई अमित राजा चाय वाले की ओर से सादर प्रणाम है। और भैया जो है कि काफ़ी दिनों से चाह रहे थे कि मैं आऊँ, और आज समय मिला है। आज कुछ अमित राजा चाय वाली स्टॉल पर आए हैं, तो काफ़ी आभार है, काफ़ी प्यार है, काफ़ी दुलार है, आपका भी है और आप सभी भाइयों का भी है। भैया आपने ये चाय का स्टार्टअप कब से शुरू किया था? कितने साल हो गए इसके स्टार्टअप का? जैसे ये 2018 में मैंने किया था। ये जो चाय का स्टार्टअप है 2018 में मैंने जुलाई में किया था, और आज के डेट में वो 4-4.5 साल लगभग हो गए हैं मुझे इस नौका बिहार के धरती पर मुझे स्ट्रगल करते हुए। उस समय ये MBA चाय वाले आए थे या नहीं आए थे? नहीं, एक्चुअली यहाँ पर कभी फ़िलहाल में 2 ही 3 चाय वाले थे, लेकिन यहाँ पे हमारे AD पे राजेश जी का चाय है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट मैं फ़िलहाल में जाना बाद में करते करते काम, तो फिर धीरे धीरे लोगों की पहचान, लोगों से मुलाकात, लोगों से बातें होने लगती है, तब पता चला कि हाँ। तो मैं काफ़ी नौका बिहार पे काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ, और कहते हैं ना कि सफलता समय खोजती है।
और सफलता समय मांगती है। आदमी स्ट्रगल करते रहे और एक न एक दिन उसको मंजिल मिल ही जाती है। और आज जितने भी हमारे गोरखपुर के भाइयों का आभार है, दुलार है, प्यार है कि आप लोगों ने, हमारे गोरखपुर के भाइयों ने जितना मोहब्बत दिया, जितना दुलार प्यार दिया, मैं लोगों का बहुत बड़ा आभारी हूँ। तो आपने यही स्टार्टअप किया उस समय तो इतना मतलब काफ़ी नाम भी नहीं था चाय के बिज़नेस का, लोग पीते थे, ज़्यादा पीते थे। जैसे इस समय उसका ज़्यादा मांग है, उस टाइम तो उतना नहीं था। जैसे अभी बहुत सारे लड़की भी हैं जो चाय का स्टॉल खोल रहे हैं, लड़के भी हैं जो खोल रहे हैं। तो आपने उस टाइम क्या जब मैं काम किया था तो एक कहावत है ना कि देखिए, मैं जितने भी ब्लॉग्स आते हैं, जितने भी चैनल आते हैं, जितने भी लोगों को, क्योंकि अपना स्ट्रगल तो मैं हर लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। और हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता है, संघर्ष करने वालों के कदमों में जहाँ होता है। तो ये सब सारी चीज़ें मैं यहीं पर रह करके सीखा हूँ। संघर्ष अपने पिता से सीखा हूँ, संस्कार अपनी माँ से, बाकी सब दुनिया सिखाई है कि अमित राजा तुमको कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है और कैसे लोगों के बीच में अपनी बातों को रखना है। इसके पहले जो चाय का बिज़नेस आप नहीं किए थे उस समय आप क्या करते थे? जो देखिए, मैं उस समय पढ़ाई करता था और पढ़ाई करते करते कहते हैं ना कि पैर की मोच और इंसान की छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। तो अब जब मैं आया तो घर से अपना काफ़ी स्ट्रगल किया नौका बिहार पर आते हुए। मैं हालांकि ग्रेजुएट हूँ और बच्चों को भी पढ़ाया हूँ और अपना काम भी करता था, बच्चों को भी पढ़ाता था। और उसके बाद मैं निटको टाइल्स की मार्केटिंग करता था, टाइल्स को उठा करके ढोता भी था। मतलब उसमें काफ़ी सालों से स्ट्रगल किया। और जब नौका बिहार के धरती पर आया तो यहाँ पर मैं जब आया तो कोई यहाँ पर ज़्यादा ठेला वाला कहीं कुछ था नहीं, सिर्फ एक चाची चाय लगाती थी, वो ग्लास में चाय देती थी। और मैं भी जब करता था तो उनके यहाँ पब्लिक ज़्यादा रहती थी। तो कहते हैं ना कि अपने मंजिल, अपने मुकाम को पाने के लिए कुछ न कुछ आदमी को अलग करना ज़रूरी है। और अलग मैंने किया तो उस समय बट्टे का क्रेज़ नहीं था, गाँव में बट्टे का क्रेज़ था। तो मैंने नौका बिहार के धरती पर बट्टे का क्रेज़ जो है कि मैं साइकिल से जाता था और 6 से 7 किलोमीटर साइकिल से जाता था, फिर वहाँ से बट्टा लेकर आता था। और धीरे धीरे बट्टे का क्रेज़ बढ़ने लगा और लोगों के बीच में एक ये हो गई कि अब बट्टे वाली चाय पिया जाए, बट्टे वाली चाय पिया जाए। और आज के डेट में बट्टे वाले चाय का भी क्रेज़ बढ़ने लगा। अपने कार्य को अपडेट करता रहा, मतलब नया करने का कोशिश करता रहा। उसके बाद पीतल का भगोना लाया, पीतल के भगोने में चाय बनाना शुरू कर दिया। अब जो है कि धीरे धीरे जो है कि हर जगह मार्केट में अब देखेंगे, हर जगह चाय वालों के पास में जो है कि पीतल का भगोना है। और हर चाय के स्टॉल पे आपको जो है कि बट्टे का आनंद ज़रूर मिलेगा। उस समय आपके कौन इंस्पिरेशन थे? देखिए, कोई एक्सप्रेशन, बट मैं खुद जो भी हूँ, मैं अपने खुद का स्ट्रगल है और खुद की मेहनत है। इंस्पायर तो किसी ना किसी से हुए होंगे जो ये कर रहा है। तुम अगर मैं जैसे कोई भी कुछ भी काम करता हो तो किसी को देखेगा ज़रूर। ये होता है पहले कि इसको देखो कि ये कर क्या रहा है। नहीं, इंस्पायर क्या है कि देखिए क्या होता है कि ज़िंदगी में दिल टूटना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो दिल माँ से टूटे, चाहे बाप से टूटे, चाहे भाई से टूटे, और चाहे बहन से टूटे, चाहे गर्लफ्रेंड से टूटे। तो जब इंसान का दिल टूटेगा ना तो कहीं न कहीं उसके अंदर वो बौखलाहट रहेगी, वो जुनून रहेगा, वो जज्बा रहेगा, वो हौसला रहेगा कि कुछ पाने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। हाँ, तो अब ये चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, जब अपना धीरे धीरे काम करता रहूँगा तो फिर तो दिल टूटना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और हम जितने भी युवाओं को कहता हूँ कि जब तक मैं यही आया जब नौका बिहार पर तो काम करता रहा और कहा कि मैंने 3 चीज़ों से एक्सप्रेशन था मैं जो है कि एक हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का वो था कि सपना वो नहीं जो सोने में आता है, वास्तव में सपना वो होता है जो सोने ही नहीं देता है। मैंने देखा यहाँ पर और काम करता गया और आज के डेट में आप लोगों के बीच में इतना आगे बढ़ा। मैं ये कहता हूँ अपने जितने भी युवा भाई हैं सब लोगों से ही मैं कहता हूँ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ तो ज़िंदगी सभी लोग काट लेते हैं लेकिन ज़िंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। अभी जो है नौका बिहार पे 100-150 से ज़्यादा टी स्टॉल होंगे हाँ, हमारे ख्याल से।
लेकिन अभी एक नंबर कौन है ये बताइए। आपने लिखा है लेकिन बताइएगा कि एक नंबर है कौन। देखिए, चाय और चाह यही दोनों चीज़ें आप लोगों के दिलों में है, जो है काफ़ी दूर से जो है कि खींच करके आज आपके नौका विहार पे आज जितने भी हैं, मैं जैसे होता है ना कि सफलता समय मांगती है, तो साल भर हुआ, 2 साल हुआ, कोई चर्चा नहीं था। फिर धीरे 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 जो है कि मार्केट बनाना शुरू किया और उसी समय हमारे आदरणीय गोरखपुर के सांसद, सदर सांसद हमारे रवि किशन जी का नज़र पड़ा। तो मैं जब उनका जो नज़र पड़ा तो मैं देखा, जब वहाँ पर वो आए थे तो स्वच्छता के प्रति कुछ बातें बोल रहे थे, तो मैं अपना दुकान छोड़ करके और झटके से गया। और उसके बाद में जब झटके से गया तो मैंने उनका एक डायलॉग था बहुत पहले, अरे ज़िंदगी झंड वाह, थोड़ा बढ़िया से हाँ, तो उनका एक डायलॉग था, अरे ज़िंदगी झंड वाह फिर भी घमंड वाह। तो हमने उनका एक डायलॉग था, तो उसमें मैंने एक छोटा सा पॉइंट उसमें जोड़ दिया। हमने कहा, अरे ज़िंदगी झंड वाह फिर भी घमंड वाह, और पैसा बिना भैया सब रिश्ता खंड खंड वाह। तो ये सब सारी चीज़ें मैं सीखा जाना और काम करता गया। काफ़ी एक वीडियो भी वायरल है, रवि किशन जी यहाँ पे आए थे, तो वो कब का है? हाँ, ये सांसद जी आए थे, तो जब उनसे मुलाकातें हुई तो फिर वो जब भी आज तक टीवी चैनल पे, न्यूज़ नेशन, नवभारत टाइम्स, एबीपी गंगा, सारे चैनलों पे आपका छोटा सा भाई का मोहब्बत प्यार दुलार मिला है। तो सांसद जी आए थे, तो मैंने उनसे बोला कि सर इसमें ये जो पीछे दुकान बनी थी, तो बोले थे कि हम बोले सर इसमें दुकान मिली नहीं है हमारे लिए, तो कहना कि तारा के व्यवस्था करवा दे, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। बाकी तो उनसे आना जाना मिलना जुलना तो लगा रहता है, बाकी प्रयास में लगे रहते हैं, देखते हैं कि कब तक उनकी नज़र फिरती है। अभी आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे सर्किट हाउस में जितने भी नेता मंत्री, जितने भी अधिकारी लेवल के लोग आते हैं, तो सारे लोगों का जो है कि अमित राजा चाय वाले के यहाँ से चाय की एंट्री होती है। अच्छा, वो सब तो बात हो गया। जब आपने ये स्टार्टअप किया था तो आपका खर्च कितना आया था उस समय, बताइएगा। देखिए, जब मैं घर से निकला था तो पापा से 5,000 रुपया कर्ज लेकर के निकला था, और मैं उनसे बोला था कि देखिए जब तक मैं आपका 5,000 रुपया वापस नहीं कर दूंगा तब तक जो है कि मैं अपने ग्राम सभा में नहीं आऊँगा। और जब मैं आया तो अपना काम करके 3 महीने के बाद में किसी तरीके से, बहुत कहते हैं कि ना मेहनत ना संघर्ष तो क्या मज़ा है जीने में, ना मेहनत ना संघर्ष तो क्या मज़ा है जीने में, अरे बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, कुछ पाने के लिए कुछ कर दिखाने के लिए। तो फिर काम किया और करके उनको 5,000 रुपया जो है कि उनको दे दिया। उसके बाद से स्टार्टअप शुरू हुआ था। और मैं 5,000 लाया था। देखिए, ये मेरे पिताजी बहुत पहले समोसा के मामले में फेमस थे गाँव में, और उन्हीं का बेटा जो है कि आज नौका विहार गोरखपुर में एक चर्चा का सबब है। तो वहाँ से मैं लेकर आया था, उसके बाद मेरे पास सारे पैसे ख़त्म हो गए थे, सिर्फ 18 रुपये बचे थे जी। मैं नौका विहार पर भुट्टा तक बेचा हूँ, ठेले पर सोया हूँ, बिस्कुट खाया हूँ, और यहाँ पर भुट्टा बेचा हूँ, फुल्की गोलगप्पा वाला वो भी बेचा हूँ, फल काट करके बेचा हूँ। तो सब सारे काम किया हूँ। तो फिर वह अपनी नीति जो हमारे पिताजी क्या करते थे, तो वही प्लान बना करके चला था कि नहीं कुछ होगा तो ठेला पर जो है कि समोसा और चाय बनाया जाएगा। तो मेरे पास सारे पैसे ख़त्म हो गए, सिर्फ 18 रुपये बचे थे, और 100 रुपये मैंने किसी से कर्ज़ लिया, और 118 रुपये में मैंने काला चाय का स्टार्ट किया और चना बनाता था, प्याज टमाटर मिर्चा धनिया सब काट करके, और वही चीज़ें धीरे धीरे बदलता गया। उसके बाद अपने ओरिजिनल चाय पर आ गया। काफ़ी स्ट्रगलिंग वाली स्टोरी है। उस टाइम कितना कप बिकता था पर डे? अरे सर, उस समय तो एक अलग ही था। मैं तीन पैकेट, मतलब आधा लीटर का 1.5 लीटर 2 लीटर में ही लेकिन फिर भी बहुत उस समय नुकसान होता था। लेकिन फिर भी क्या है कि एक हिम्मत थी, एक हौसला था कि कुछ करूँगा, धीरे धीरे ही सही। तो बिज़नेस ऐसा चीज़ है, धंधा ऐसा चीज़ है कि नुकसान और फ़ायदा तो लगा ही रहता है। अभी कितना कप बिक जाता है, सच बताइएगा। सच ये है कि देखिए, अब तो मान लीजिए फिर भी कंपटीशन है, लेकिन फिर भी कंपटीशन से टकरा करके भी 700 से 800 कप गर्मियों के सीज़न में, और ठंडी के सीज़न में तो 1000-1200 तक जाता नहीं। एक कप का कितना प्राइस है? पहले के समय में 10 रुपया था, लेकिन आज के डेट में जैसे 2 चीज़ें दोनों रख रहा हूँ, 10 रुपया भी रख रहा हूँ और 15 रुपया भी रख रहा हूँ, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए क्या किया जाए। तो दोनों बिक जाता है उतना 800 कप। तो आपका एक चर्चा होता है सिंगिंग का, तो कुछ गा के सुना दीजिए।
देखिए, सिंगिंग का जो चर्चा होता है वो मेरा बचपन से ही शौक़ था। और ये शौक़ कहते हैं ना कि शौक़ अपना जब था तो अपने मंजिल, अपने मुकाम को पाने के लिए तरीके को बदलना ज़रूरी है, अपने इरादों को नहीं। तो जब मैं आया तो बीच में सिंगिंग सब छोड़ दिया था। हम सोचा था कि अब लगता है कि कहीं रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन यह एक ऐसा मेरा चाय वाला प्लेटफार्म था कि यहाँ पर जो भी लोग आते थे, अमित गाना सुनाओगे तभी चाय पिएंगे। हम कहे ठीक है सर, उनको भी गाना सुनाता था। तो जैसे जैसे लोग आते थे, अब गाते 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 तो वहाँ पर एक अच्छा कंसेप्ट दिमाग में चढ़ा, सुना था कि गाते गाते गला और बाजते बाजते गला दोनों मजबूत हो जाता है। तो फिर धीरे 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 मेरे अंदर वो हेजिटेशन ख़त्म हो गया, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और आज आप लोगों के बीच में। तो मैं हमेशा अपने जितने भी भाइयों को यही सीख देता हूँ कि लोग कहते हैं कि अमित भाई कुछ अपने अंदाज़ में बताओ, अपना अंदाज़ बताओ। तो हम कहते हैं भैया कि अंदाज़ कुछ अलग है मेरे सोचने का, अंदाज़ कुछ अलग है मेरे सोचने का। लोगों को मंजिल का शौक़ है तो मुझे अपने रास्तों का शौक़ है। अंदाज़ कुछ अलग है मेरे सोचने का, लोगों को मंजिल का शौक़ है तो मुझे अपने रास्तों का शौक़ है। और लोग कहते हैं कि पैसा पैसा बचा करके रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन हम कहते हैं भैया अगर अच्छे लोगों का नेटवर्क बनाएंगे तो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अरे वाह, क्या बात है। तो भैया ने काफ़ी अच्छा शायरी भी बोला, डायलॉग भी बोला, तो इनसे एक गाना सुनते हैं आप। हाँ जी, गाना सुनाइए। ये जो गाना का जो जिद है मेरी, बहुत गाते गाते मैं फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोगों का, ये नौका विहार का भी मैंने देखा गाना, तो नौका विहार का भी मैंने गाना था। यहाँ पे जितने भी हमारे युवा पढ़ने आते हैं कुछ, तो उन लोगों के प्रति भी गाना लिख दिया था। एक गाना मैंने लिखा था यहाँ की सच्चाई को देखते हुए, यहाँ नौका विहार की चीज़ों को देखते हुए। तो मैंने एक गाना लिखा था कि अरे लाली लगाई के बाली सजाई के, लाली लगाई के बाली सजाई के, लगा के खूबे पाउडरवा, घूमत 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 बाड़ी गोरिया, यार के संगे नौका विहरवा, घूमत बाड़ी गोरिया, यार के संगे नौका विहरवा। घूमत घूमत बाड़ी गोरिया, यार के संगे नौका विहरवा, घूमत बाड़ी गोरिया, यार के संगे नौका विहरवा। फिर देखा यहाँ के सिस्टम को, फिर मैंने देखा कि बैग लेकर के साइंस का किताब भरा हुआ है। और फिर क्या है कि बाटे भरल बैग साइंस के किताब से, पढ़ेली पढ़ाई लब के नौका विहार से। बाटे भरल बैग साइंस के किताब से, पढ़ेली पढ़ाई लब के नौका विहार से। कई के बहाना होली रवाना, कई के बहाना होली रवाना, छुपा के रखेली चेहरावा, घूमत 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 बाड़ी गोरिया, यार के संगे नौका विहरवा। ऐसे मैंने अपने कई गाने लिखे और अपना एक चाय वाला भी गाना मैंने लिखा। इस गाने का जो बोल था, यहाँ की तो सच्चाई है, यहाँ के क्या सच्चाई है। जितने भी पार्क हैं जो फेमस जगह, लाइक पटना देख लीजिए, गोरखपुर का पार्क, हर जगह का वही सच्चाई है। तो ये लिखे तो ट्रोल हुए कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये ट्रोल का मतलब जो सच्चाई है लोग देखते हैं, जानते हैं, तो इसमें कोई फुहरता नहीं है कि ट्रोल किया जाए। जो सच्चाई है उसी को व्यक्त किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने चाय वाले भी गाने लिख दिए थे। ये गाना था कि अरे सब कर मूड करेला ताजा, चाय पिया के लिया देला माजा। भैया हो प्रणाम बा। सब कर मूड करेला ताजा, चाय पिया के लिया देला मजा। हो कलाकारी से सबके लुभाई जाला, लुभाई जाला, लुभाई जाला। गोरखपुर के लाल करेला कमाल, अमित राजा चाय वाला। गोरखपुर के लाल करेला कमाल, अमित राजा चाय वाला। इतना ज़बरदस्त सॉन्ग। और कोई दूसरा गीत यहाँ से हटके जो कि आपका ट्रेंडिंग में भी गया हो? अच्छा खासा भी देवी भक्ति गीत भी लॉन्च किया हूँ अपने चैनल पर, और सारे चैनल पे मिलेंगे। अमित राजा चाय वाले चैनल पे देखेंगे। एक मेरा शॉर्ट मूवी है जो हमारे आदरणीय अजय साहनी सर का बहुत बड़ा आभार है उनका, कि
आज जो भी हूँ, एक चर्चा का सबब हूँ, तो सबसे पहला जड़ वो हैं जो उन्होंने एक सोशल मीडिया पे उन्होंने, मेरे पास पैसे नहीं थे गाना गाने के लिए, तो उन्हीं के चैनल पर मैंने एक गाना गाया था और वो गोरखपुर में वायरल हुआ। अमित राजा चाय वाले करके हैं, तो तुरंत पकड़ेंगे तुरंत मिलेगा। एक उन्हीं के चैनल पे एक मेरे शॉर्ट मूवी है, वो गाना है उन्हीं के चैनल पे जो पड़ा था कि अरे गोरखपुरिया जवान, गोरखपुरिया जवान होले बहुते महान, गोरखपुरिया जवान होले बहुते महान, बाई बतिया के यूपी में हाला, ये भैया के हो अमित राजा चाय वाला, सबके मन खुश कई जाला, अमित राजा चाय वाला, सबके मन खुश कई जाला। काफ़ी प्यारा सा गीत रहा ये भी। उन्हीं के चैनल पे मेरा एक पिक्चर भी है, चाय वाले पर लगा घिनौना इल्ज़ाम, उसे ज़रूर देखिएगा, काफ़ी उसमें भी प्यार दुलार मिला है आप लोगों का। और मैं सबसे एक अलग सवाल पूछना चाहता हूँ, आप जो चाय का स्टॉल जो गाँव से आए थे, जब गीत गाते होंगे वहाँ, उसके पहले कोई गर्लफ्रेंड थी कि नहीं? आपने दिल टूटने की बात कही है। ये चीज़ें जब समय आएगा तो बताया जाएगा कि दिल जो टूटा और टूटना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं ज़बरदस्ती टूटना चाहिए मतलब आदमी हर जगह से हार जाता है, हर जगह से कि टूट जाता है, तो यही है कि अपने भाइयों को हमेशा बताते आता हूँ और हमेशा बताता भी हूँ कि मुश्किलें इंसान के हौसला को आजमाती है, मुश्किलें इंसान के हौसला को आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है, और आप किसी बात से हिम्मत मत हारना मेरे भाई, ठोकर ही तो इंसान को चलना सिखाती है। तो जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगेगा तब तक वो अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगा। वो ठोकर किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो दोस्त से गद्दारी कर दे, चाहे हर चीज़ें हैं ठोकर में। तो ये आप अलग टॉपिक पकड़ रहे हैं, ठीक ही नहीं, ये बताइए। नहीं, अब ये सब सारी चीज़ें बताया जाएगा, वक्त और समय आएगा तो जो है कि, और बाकी तो हमेशा अपने युवाओं को, अपने भाइयों को मैं बोलता हूँ कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, अरे गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से ही नहीं निकलते। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त। और अभी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, ये बताइए। अभी तो ज़रूर होगी। नहीं, अभी देखिए गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं है, क्योंकि गर्लफ्रेंड की बात है तो एक चीज़ें हैं, मैं हर बार हमेशा अपने भाइयों को, अपने युवाओं को यही सीख देता हूँ कि प्राइवेट नौकरी और पटाई हुई छोकरी कब पिछवाड़ा पे लात मार देगी कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए बस अपने काम से मतलब रखिए, क्योंकि हमारे बिल गेट्स जी कहा करते थे कि यदि क्षणिक सुख चाहते हैं तो गाना सुन लीजिए, यदि क्षणिक सुख चाहते हैं तो गाना सुन लीजिए, और यदि साप्ताहिक सुख चाहते हैं तो यात्रा कर लीजिए, यदि 3-4 महीने के लिए सुख चाहते हैं तो शादी कर लीजिए, यदि ज़िंदगी भर सुख चाहते हैं तो अपने काम से मोहब्बत करिए, तभी आपके जीवन में जय जयकार होगी। तो एक लास्ट एक क्वेश्चन है, दुकान का समय बता दीजिए, स्टॉल का समय। दुकान का मेरे टाइमिंग है जो कि मैं हमेशा भाइयों को हमेशा बताते आया हूँ कि मेरे स्टॉल का टाइम है जो कि गर्मियों में सुबह 5-5:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक रहता है, और शाम को 5-5:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहता है, और ठंडी के टाइम में मतलब जब शीतलहर आने लगेगी तो 7 बजे से लेकर के और 12 बजे तक रहेगा। फिर उसके बाद खाना वाना खाते हैं हम लोग, और फिर वही 3 या 4 और बजे से लेकर के और 7 या 8 बजे के बीच में पैकअप हो जाता है। यही टाइमिंग है। और डेली सोमवार का हमारा पैकअप रहता है। हाँ, बाई द वे कहीं इमरजेंसी में आदमी का बंद हो गया तो बात ही अलग की, कहीं कुछ इमरजेंसी पड़ गया तो, लेकिन सोमवार को शाम को हम पैक रहते हैं हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद दी भैया, इतना जानकारी देने के लिए, इतना समय देने के लिए आपका कीमती। समय आप लोगों का सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का दुलार है कि आज जो भी मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ तो सबसे ज़्यादा हमारे सोशल मीडिया पे जितने भी ब्लॉग्स बनाने वाले भाई हैं, जितने भी फूड ब्लॉग वाले भाई हैं, जितने भी चैनल वाले भाई हैं, और सबसे ज़्यादा आभार तो हमारे गोरखपुर के भाइयों का है कि आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके आपके छोटे से भाई अमित राजा चाय वाले की ओर आप लोग चलते हैं, तो इतना ज़्यादा आभार है कि मैं इसको
कितना भी बताऊंगा तो कम ही है। और सारे चैनलों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का इतना दुलार प्यार मिला है। तो जाते जाते चैनल पे क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ और हमेशा बोलते ही आया हूँ कि भैया नमस्कार, हम कलाकार अमित राजा चाय वाला भैया हो। नेट पर अपने सर्च करें और थोड़ा सा डेटा खर्च करें, अमित राजा चाय वाला। और कहता हूँ कि नेट पर अपने सर्च करें और थोड़ा सा डेटा खर्च करें। VPS ब्लॉग के हमारे भाइयों को भाई जो अपना अमूल्य समय दिए हैं, तो आप VPS ब्लॉग के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ और बेल आइकन का घंटा उसे टन टन ज़रूर बजाइएगा भैया। बस इसी तरह से ढेर सारे अपडेट आपको, ढेर सारे वीडियोस और ढेर सारी कहानियाँ, ढेर सारे इंटरटेनमेंट, ढेर सारे मनोरंजन और ढेर सारे कॉमेडी आपको आपके चैनल के माध्यम से या अदर चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। जी नमस्ते, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। तो एंड करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे। और अमित भैया ने काफ़ी ज़्यादा समय दिया और काफ़ी अपना बहुत ही कीमती समय दिया। उनके पास बहुत सारे कस्टमर थे, उसके बाद इतना समय देने के उनको दिल से धन्यवाद। अगर आप नौका बिहार आते हैं तो यहाँ का चाय ज़रूर पी के जाइएगा। और काफ़ी ज़बरदस्त चाय, मैंने चाय भी पिया हूँ, तो जितना भी चाय अभी तक पिया हूँ गोरखपुर का काफ़ी मतलब सबसे बेस्ट चाय था यहाँ का। और एंड करते हैं वीडियो पे अपना ढेर सारा प्यार करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, नीचे लाल कलर बटन है उसको दबा दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।